अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए हंगामी काविशें नागुज़ीर हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन के मामलात पर भी गौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैस्पर वाइट की भी मुलाकात। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने का मिशन। वफाकी दारुल हुकूमत 19 दिसंबर को होने वाले OIC इजलास के लिए तैयार। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा समेत अहम शख्सियात की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। हुकूमत का OIC इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में हफ्ते और पीर को आम तातील का ऐलान। अफगानिस्तान की नाजुक सूरत हाल से दो चार हैं, तवज्जो ना दी गई तो इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। दुनिया के मफाद में है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल ना बिगड़े। सरासी गफलत पूरे खित्ते को मुतासर कर सकती है। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि दुनिया को अफगानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह होना चाहिए। इस वक्त अफगानिस्तान में जंग नहीं हो रही, भूख बड़ा मसला है। अदालतों के फैसले इमरान खान को झूठा साबित कर चुके हैं, जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको करप्शन का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दे चुकी है। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान शरीफ खानदान के हसद में मुब्तला हैं। हर गुजरते दिन के साथ आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और भी इल्ज़ामात लगाएंगे। मुल्क में गैस का बहरान है, मईशत तबाह है, बेरोजगारी का तूफान है, लेकिन आपको परवाह नहीं है। वज़ीर आज़म अपनी 3 साल की तबाहकारियों का इल्ज़ाम भुट्टो और शरीफ खानदान पर लगा रहे हैं। अपनी नाअहली का इल्ज़ाम दूसरों पर डालने का बयानिया अब बुरी तरह से पिट चुका है। नायब सदर पीपल्स पार्टी और सेनेटर शहरी रहमान का वज़ीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंतखाबात में लोग हुकूमत से कारकर्दगी का पूछेंगे। हुक्मरान दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर बरी-उज़्ज़मा नहीं हो सकते। कोई नया टैक्स लगाने नहीं जा रहे। आम शहरी के इस्तेमाल की किसी चीज़ पर टैक्स नहीं लग रहा। बाहर से दरामद होने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जा रहे हैं। प्याज, आलू, टमाटर, दालों की कीमतों में कमी हुई है। सिंध में 14 साल से आसिफ अली जरदारी की हुकूमत है। इनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्या किया है। हमें सिंध में कोई तरक्की और मनसूबाबंदी नजर नहीं आती। पीपल्स पार्टी और MQM ने सिंध में कोई काम नहीं किया। MQM और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल की सिंध हुकूमत और MQM पर सख्त तनकीद। कहा, नवाज लीग की हुकूमत बनी तो सिंध से गुर्बत का खात्मा कर देंगे। माजी की हुकूमतों की तवज्जो ज़राअत पर नहीं थी। माजी की हुकूमतों की तवज्जो लूट मार और अपने बच्चों को नवाजने पर थी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़राअत पर तवज्जो दी, किसानों को हक दिलाया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की। बंजर ज़रई ज़मीनें आबाद कर रहे हैं। मुल्क के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती डबल शरीफों ने की। एक जमाने में डबल शाह आया था, ये डबल शरीफ हैं। एक शरीफ इलाज करवाने लंदन गया, वापस नहीं आया, बाहर बैठकर गाइडलाइन दे रहा होता है। शरीफों ने नौकरों के नाम पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के शरीफ फैमिली पर ताक ताक कर वार। कहा, शरीफ बरादरान को सजा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इमरान खान और उनके खुशामदी बुज़रा की तकरीरों से शरीफ खानदान का जिक्र निकाल दें तो ये सब सिफर हैं। बनी गाला लूट मार एसोसिएशन 4 साल से नवाज शरीफ के नाम पर ही सियासी तौर पर जिंदा है। तर्जुमान नून लीग पंजाब अस्मा बुखारी का हस्तान खाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि उस्मान बुज़दार और उनके तर्जुमान अगर वज़ीर आला हाउस से बाहर निकले तो इनको हर तरफ नवाज और शहबाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे ही नजर आएंगे। रियासत मदीना के दावेदार बताएं, आटे और चीनी की कीमतें बढ़ाने वाले कौन हैं? हाथ में तस्बीह पकड़ने और शेरवानी पहनने से कोई वजीर आजम नहीं बन जाता।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा मुल्क को IMF के हवाले करके मईशत को बर्बाद कर दिया गया। वज़ीर आज़म गाड़ी में आने के बजाय हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं VIP कल्चर को ख़त्म कर देंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के सदर अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। शहर में हर तरफ मुख्तलिफ सियासी पार्टीज के झंडों और पोस्टर्स की भरमार। बल्दियाती इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी उरूज पर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 1 करोड़ 26 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत में कमी का रुझान बरकरार। 24 घंटों में मजीद 7 अफराद जाँ बहक। 357 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 47,903 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। मुल्क भर में पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो के खिलाफ जंग में भरपूर साथ दें। पोलियो का खात्मा जरूरी है। अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए 2 कतरे बार बार हर बार। कराची में सर्द मौसम बरकरार। कम अज कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे शहर के कई इलाकों में धुंध का राज रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। रवा माह के आखिरी हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्के। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए हंगामी काविशें नागुज़ीर हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन के मामलात पर भी गौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैस्पर वाइट की भी मुलाकात। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने का मिशन। वफाकी दारुल हुकूमत 19 दिसंबर को होने वाले OIC इजलास के लिए तैयार। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा समेत अहम शख्सियात की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। हुकूमत का OIC इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में हफ्ते और पीर को आम तातील का ऐलान। अफगानिस्तान की नाजुक सूरत हाल से दो चार हैं। तवज्जो ना दी गई तो इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। दुनिया के मफाद में है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल ना बिगड़े। सरासी गफलत पूरे खित्ते को मुतासर कर सकती है। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि दुनिया को अफगानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह होना चाहिए। इस वक्त अफगानिस्तान में जंग नहीं हो रही, भूख बड़ा मसला है।